वेलकम इन माय चैनल गाइस। आज मैं लाइट की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो क्लास 10 की सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से इसे हम जान पाएंगे। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि लाइट क्या है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो स्ट्रेट लाइन में पास करती है, और लाइट को पास होने के लिए, लाइट को कहीं पर ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं है, और उसकी सबसे ज़्यादा स्पीड वैक्यूम में होती है, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड्स। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो ये डेफिनेशंस में हमने दिया है, दैट इज़ व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश सरफेस इज रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम, वी से रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट टेक्स प्लेसेस। तो आप देख सकते हैं कि इस सेक्शंस में ये एक प्लेन सरफेस है जिसकी पॉलिशिंग बैक साइड से हो रखी है। जब एक इंसिडेंट लाइट, एक रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट जब ट्रैवल करके उस पर्टिकुलर पॉलिश सरफेस पर हिट करता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है थ्रू अनदर मीडियम। और उसकी जो परपेंडिकुलर लाइंस में मैंने एक नॉर्मल दिया है, दीज आर द नॉर्मल लॉ ऑफ लाइट। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो इंसिडेंट लाइट आती है और नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है, दैट इज आई, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड आर इज द रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। रेज ऑफ रिफ्लेक्शंस में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस में हम लोग पढ़ते हैं लाइक एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। सेकेंड, हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस में जानते हैं कि इंसिडेंट रे, this one, reflected rays, this one, and normal, all lies in a same plane, all lies in a same plane। दूसरी जो टॉपिक हमारे पास आ रही है, दैट इज इमेज फॉर्मेशंस। तो इमेज फॉर्मेशंस के बारे में हम देखना चाहते हैं। तो इमेज, दो तरह की इमेजेस फॉर्म होती है, दैट इज वन इज वर्चुअल इमेज, व्हेन द लाइट रेज अपीयर्स टू मीट। वो एक्चुअल में मीट तो नहीं होती, बट वो लगता है कि वो मीट होने को है, that is called virtual kind of image it is, and real image are actually meet together। रियल इमेज को स्क्रीन में ऑब्टेन किया जा सकता है, एंड वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। वर्चुअल इमेज हमेशा ऑलवेज इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है। सिमिलरली रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है। इसके बाद हम थोड़ी स्फेरिकल मिरर्स की कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो दीज आर द टाइप which I am going to show in our desktop, like type of mirror, these are spherical mirror, plain mirror। spherical में दो टाइप के शेप्स आपको देखने को मिलेंगे। वन इज कॉन्केव, जिसकी इनवर्ड वे से, इनवर्ड आउटवर्ड वे पॉलिश रहती है, इनवर्ड से रिफ्लेक्शंस टेक्स प्लेसेस होता है। सिमिलरली कॉन्केव की आउटवर्ड पॉलिश रहती है, इनवर्ड से इनकी प्लेसमेंट होती है। तो दिस काइंड ऑफ, ये कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। एंड प्लेन मिरर की जो फॉर्मेशंस है उसमें आप देख सकते हैं, जैसे हमारे घरों में, ड्रेसिंग टेबल्स में, नॉर्मल्स आईने में, मिरर्स में हम देखते हैं, नॉर्मल आईने जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें सेम साइज़ की इमेज फॉर्म होती है, और इसमें लैटरनल इन्वर्जन होता है। मतलब अगर आपने कभी वॉच किया होगा कि कभी अगर आप ये प्लेन मिरर में आपको लैटरनल इन्वर्जन होता है, एज आई सेड बिफोर। ये बेसिकली सेम साइज़ का इमेज फॉर्म करती है। कुछ कॉमन टर्म्स हैं मिरर्स के जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दैट इज़ फॉर एग्जांपल मैंने एक मिरर लिया है, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। उसकी जो डायमीटर्स है, दीज आर कॉल्ड एपरेचर्स, डायमीटर्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। दीज आर द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, और एक पॉइंट और आता है, दैट इज पी, दैट इज द पोल। इसकी सेंटर, इसको हम पोल बोलते हैं।
और पोल से कोई एक्सिस अगर पास करती है, कोई अगर लाइन पास करती है, दैट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस इसको कहते हैं। तो कुछ टर्म्स आपको देखने को आएंगे लाइक प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस, these are called radius of curvatures. Curvatures means एग्जाम्पल, आप स्फेरिकल मिरर है, किसी भी स्फेयर का एक पार्ट है, उसकी कर्वेचर है, दैट इज कॉल्ड सी, नोटिफाइड बाय सी। ठीक है। फोकस देखने को मिलता है कि फोकल लेंथ बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस की डिस्टेंस को फोकल लेंथ के जानते हैं हम लोग। ठीक है। एपरेचर्स जो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो फॉर एग्जांपल ये स्फेरिकल मिरर है, इसकी जो डायमीटर होगी फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस, दीज आर द एपरेचर्स। रिलेशनशिप देखते हैं कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या है। तो वेरी सिंपल, F इक्वल्स टू R/2, ये हमारे को जानना होता है। इसके बाद हम कुछ रूल्स के बारे में पढ़ते हैं जो रे डायग्राम से पहले हमें जानना चाहिए। स्फेरिकल मिरर की रूल्स तो हम देखते हैं। द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर। पहला रूल इसमें दिया हुआ कि व्हेन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर बोथ। ये दोनों सेगमेंट में मैंने दिखाया है कि कॉनकेव मिरर के केसेस में अगर कोई भी रेज अगर आती है और अगर रिफ्लेक्ट होती है, इन्फिनिटी से कोई रे आ रही है और अगर वो रिफ्लेक्ट होती है तो प्रिंसिपल फोकस से ही पास करेगी इन दैट टू केसेस। सेकेंड रूल्स आपको आता है कि ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शंस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर to diverge from the principal axis in case of convex mirror। आप ये नॉर्मल देख सकते हैं, ये वाला आप देख सकते हैं कि अगर कोई फोकस के थ्रू पास कर रहा है, प्रिंसिपल फोकस से अगर लाइट डेविएट हो रही है तो ये इनके पैरेलल जाती है, डेविएट होके पैरेलल बन जाती है। तो दीज आर द थिंग। इसमें आप कॉन्वेक्स मिरर की केसेस में आप देख सकते हो कि एक रे है, ये आपको आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से और फोकस के इंसिडेंट होकर जब जाती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल में उसका जाना होता है। इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्शन रेज आर बोथ आर इक्वल। थर्ड लॉ है जो व्हेन रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई वे पास करती है, ठीक है, ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर्स और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। एग्जाम्पल कि अगर अब एक रे ऑफ लाइट देखिए, एक ट्रैवल कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर पे इंसिडेंट हो रही है और वो सेम पाथ में वो डेविएट हो जा रही है। सिमिलरली केसेस, ये वर्चुअल इमेज बनती है मोस्टली कॉन्वेक्स मिरर के केस में और ये सेम लाइन में पास करती है। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द रेज incident obliquely to the principal axis toward the point P on the concave or convex mirror reflected back obliquely। नॉर्मल अगर पोल पे रिफ्लेक्ट करती है तो वो डायरेक्टली वो नॉर्मल जैसे रिफ्लेक्शंस होता है वैसे उनका रिफ्लेक्शंस हो जाता है। इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज बोथ आर द सेम इन बोथ द केसेस, यू कैन सी द सेगमेंट्स। ठीक है। अब हम इनकी कंप्लीशंस के बाद, इसके बाद अपकमिंग है हमारे रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, साइन कन्वेंशंस, अपार्ट फ्रॉम द मैग्निफिकेशंस, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो प्लीज़ वेट फॉर माय सेकेंड वीडियोस। टिल देन जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल्स को तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।